संभल के शाही जामा मस्जिद और अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लेकर शनिवार को बड़ा दावा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर 2022 में पूर्व सीजेआई ने मौखिक टिप्पणियां की थीं। इसके चलते ही संभावनाओं का पिटारा खुला है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि 1991 में राज्यसभा में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को लेकर हुई बहस को याद किया जाए। उन्होंने उस वक्त राज्यसभा में उत्तर प्रदेश जनता दल के सांसद और लेखक राजमोहन गांधी के भाषण को भी साझा किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 12 सितंबर 1991 को राज्यसभा ने एक विधेयक पर बहस की जो पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 बन गया। हाल ही में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के कारण यह इन दिनों बहुत चर्चा में है। 20 मई 2022 को भारत में डीवाई चंद्रचूड़ ने तब से एक अनुमति का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने लिखा कि 1991 में संसदीय बहस के दौरान राज्यसभा के इतिहास में सबसे अच्छा भाषण राजमोहन गांधी ने दिया था। यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और राजनीति में भी एक मास्टर क्लास था। महाभारत के उस सुंदर अंश के साथ उनका शानदार भाषण निरंतर प्रासंगिकता रखता है। कांग्रेस नेता ने गांधी के भाषण कुछ फोटो भी साझा किए। गांधी ने भाषण में कहा था, सदियों से महाभारत का गूंजता हुआ सबक यह है कि जो लोग बदले की भावना से इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं वे केवल विनाश और अधिक विनाश पैदा करेंगे। आपको बता दें कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 को जिस तरह अस्तित्व में था उसे बदलने पर रोक सकता है, लेकिन 2019 में अयोध्या फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की धारा 3 ने पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने में स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई थी। वहीं 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा था, पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के तहत वर्जित नहीं है। कांग्रेस की कार्य समिति में संभल और अजमेर मस्जिद सर्वे को लेकर विरोध किया। कांग्रेस ने पूजा स्थल अधिनियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कांग्रेस ने कहा, सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा अधिनियम को बेशर्मी से उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने संभल के चंदौसी स्थित जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। यह आदेश चंदौसी में संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत ने पारित किया था। सर्वे का आदेश एक याचिका के बाद आया था जिसमें दावा किया गया था कि 1529 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। याचिका 19 नवंबर को ही दायर की गई और उसी दिन न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया और उसे मस्जिद में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके समकक्ष प्रस्तुत की जाए। आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट के अनुसार जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। इसे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ता हैं। इनमें वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन भी शामिल हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद में भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने वाद दाखिल किया है। संभल के कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी भी इसमें याचिकाकर्ता हैं। अन्य याचिकाकर्ताओं में अधिवक्ता पार्थ यादव, वेदपाल सिंह, संभल के रहने वाले राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनानाथ शामिल हैं। वहीं अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने के दावे का वाद 27 नवंबर बुधवार को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वादी विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। आपको बता दें कि मामले में 26 नवंबर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। 27 नवंबर को भी न्यायालय में सुनवाई हुई और न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर को नोटिस जारी करने का फैसला दिया। वादी विष्णु गुप्ता की ओर से हरदयाल शारदा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को की जाएगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।